अनपोलराइज लाइट ऐसी है, मुझे अब सिर्फ लेकिन आई एम बी प्रेजेंटिंग इट बाय ओनली टू कंपोनेंट्स, दैट इज ये वाला और ये वाला। और लाइट कहाँ आ रही है? आपकी तरफ लाइट आ रही है, ओके। लेकिन कॉपी में हमने, बुक में लाइट हमने वो शो कर दी, इधर गई उधर गई। तो प्रोपेगेशन के दो परपेंडिकुलर डायरेक्शंस हमने बना देनी है, इसको एक्स बोल दिया, इसको वाई बोल दिया, तो ये जेड है। तो ये भी किसका सिंबल है बोलिए? हेडिंग में चल रहा था हमारा अनपोलराइज लाइट। कॉपी में अगर इधर लाइट जा रही है तो फिर एक ये प्रोपेगेशन और एक ये वाली वाइब्रेशन। जैसे डायरेक्शन के दो परपेंडिकुलर वाइब्रेशन देनी थी मैंने, तो यहाँ पे ये डॉट कुछ और है, ये डॉट लाइट के बाहर आने का है, यहाँ ये डॉट किसका? वाइब्रेशन का। तो एक ये वाली वाइब्रेशन और एक ये वाली वाइब्रेशन, इसके ये वाली ऐसे शो कर रहा हूँ, ये आपकी तरफ वाली वाइब्रेशन। तो दिस इज द सिंबल ऑफ अनपोलराइज्ड लाइट की वजह हो जा रही है। नोट करो। अब आया पोलराइजर। पोलराइजर हम थोड़ा सा पढ़ेंगे उसके बारे में, कैसे होते हैं, ज्यादा डिटेल्स हायर क्लासेस में है। फिलहाल एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन करने जा रहा हूं मैं, पोलराइज्ड लाइट एंड पोलराइजर। तो अब ये मत समझ लेना ऐसी कोई चीज है, वो जैसा वो था स्लिट, ऐसे सिंपल है बस। और इसको हम आमतौर पे यहाँ पी लिख दिया होता है, मर्जी है। और ये ट्रांसमिशन एक्सिस है उसका, ठीक है जी। तो बात मैं यहाँ पे कर देता हूँ। अब पोलराइज्ड लाइट, a polarizer will create a polarized light. और अगर आपको याद हो कि लाइट के मामले में वो मैकेनिकल वेव जैसा नहीं होना, ऐसे पड़ा हुआ है। कैसी लाइट आ रही है? अनपोलराइज्ड लाइट। ये कौन है हमारा? पोलराइजर। तो अब रिप्रेजेंटेशन जैसी मर्जी है, रिप्रेजेंटेशन में आपने ये नहीं मानना, पहले तो आपको याद है क्या लाइट वाकई दो ही है बस? सच बताओ, दो थोड़ा मैं बता तो चुका हूँ कि ऑल ये रिप्रेजेंटेशन है। ऐसे तो वाइब्रेशन हो रही है, ऐसे भी हो रही है, टेढ़ी मेढ़ी सब हो रही है, ये तो रिप्रेजेंटेशन है ना। और फिर आगे भी रिप्रेजेंट करना था, उन्होंने ये शो कर दिया कि ये नहीं है, ये है, मिसलीडिंग कि ट्रांसमिशन एक्सिस के सामने मैक्सिमम इंटेंसिटी है और उसके परपेंडिकुलर पूरा कट होगी। शो इसको देखने से क्या लग रहा है कि सारी कट होगी सारी और ये बड़ी हुई है, लेकिन ऐसा नहीं होता, मैं फैक्ट आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो फिर ये किसका सिंबल हुआ? अनपोलराइज्ड लाइट। तो यहां पे वाइब्रेशंस इन ए प्लेन
परपेंडिकुलर टू ट्रांसमिशन एक्सिस। ऑफ पोलराइजर आर कंप्लीटली एब्सेंट। और ये कंप्लीटली पोलराइज्ड लाइट है, पार्शियली भी होती है, कई बार उसमें भी थोड़ी बहुत हो सकती है कम इंटेंसिटी वाली, लेकिन अभी हम अपने आप को कंफ्यूज नहीं करेंगे, टॉपिक तो बहुत बड़ा सा है। वाइब्रेशंस इन अ प्लेन ट्रांसमिशन एक्सिस ये है, और जो प्लेन मैंने यहां शो नहीं किया ये वाला आर कंप्लीटली एब्सेंट। और ये जो प्लेन कंटेनिंग ट्रांसमिशन एक्सिस intensity of light in a plane containing, एक्चुअली मैंने यहाँ पे एक वर्ड छोड़ता जा रहा हूँ, ज्यादा वर्ड लिखते रहते। ट्रांसमिशन एक्सिस बेसिकली ये लाइन तो आनी है ना, प्लेन इसी से डिफाइन होना है, डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन से। ये हमेशा ये था तो इसमें भी यार ये प्लेन जैसे बनेगा, ये तो डायरेक्शन है ना ये वाला। तो इंटेंसिटी ऑफ लाइट इन अ प्लेन कंटेनिंग ट्रांसमिशन एक्सिस is maximum. In all other planes, intensity varies from 0 to maximum. मतलब जीरो होनी नहीं, यहाँ जीरो होनी है, यहाँ मैक्सिमम होनी है, तो प्लेन घुमाते जाएंगे तो धीरे धीरे इंटेंसिटी बढ़ती जाएगी। दैट इज यू शुड बी नोटिंग दैट। नाउ नेक्स्ट थिंग, बस आज से मिलते हैं पोलराइड्स, क्योंकि हम यहाँ पे एक डिस्कशन करने लगे, एक लॉ करेंगे और थोड़ा सा और इसका करेक्टर जानेंगे पोलराइजेशन के बारे में। और आपके पास लाइट आ रही है किसी सोर्स से, कैसे पहचानना है आपने कि पोलराइज्ड है या नहीं है, राइट। अच्छा बच्चों, अगर पोलराइज्ड प्रूव हो गई तो इनडायरेक्ट प्रूफ है कि लाइट इज ए ट्रांसवर्स वेव। पोलराइजर, एनालाइजर, कर दो। मैं मान लो स्लॉ, तो इट इज मोर ऑफ एन डेमोन्स्ट्रेशन कि यहां पे अब हमारे पास एक अनपोलराइज्ड लाइट है। यूपी स्टैंड फॉर अनपोलराइज्ड, शॉर्ट सिंबल उत्तर प्रदेश ना। ये हमारा पोलराइजर है और यहां पे हमें पोलराइजर से निकल के ये इसका ट्रांसमिशन एक्सिस है और ये कैसी लाइट मिल गई पता है आपको, लेकिन मैं लिखूंगा ये पोलराइज्ड लाइट। यहां हमने एक और पोलराइजर रख दिया
राइट, इसको P1 कह देते हैं, इसको P2 कह देते हैं, लेकिन कहने को उसको एनालाइजर कह दिया, था पोलराइजर ही और मैंने एनालाइजर कह दिया। तो अगर P1 का ट्रांसमिशन एक्सिस और P2 का ट्रांसमिशन एक्सिस पैरेलल होंगे तो मुझे समझाने की जरूरत तो नहीं, यहां पे लाइट फुल इंटेंसिटी से आएगी। देखिए ना, कॉमन सेंस आपको अब तक आपको बात समझ लगी होगी। अगर लेकिन मेरी तरफ देखो, मैं इसको इसके ऐसे परपेंडिकुलर घुमाना शुरू कर दूं एनालाइजर को, तो हियर द इंटेंसिटी में बी सेम और इट में बी चेंजिंग, ऑब्वियसली चेंज। आप सीधी बात बताओ, अगर मैं इसके ट्रांसमिशन एक्सिस को इसके परपेंडिकुलर कर दूंगा, व्हाट विल हैपन? इट विल कट ऑफ द लाइट। रीजन कि वो इसको इसका अपना पूरा जो है इसके ऑपोजिट काम कर देगा। तो ये देखा हमने कि जब ट्रांसमिशन एक्सिस इफ एंगल बिटवीन मालूम उसने देखा होगा ट्रांसमिशन एक्सिस of P1 and P2, where P1 is polarizer, P2 is analyzer, is 0. Intensity of light passing P2 is maximum, and it is equal to the intensity of unpolarized light। यानी मान लो अगर मैं यहां पे इसकी इंटेंसिटी आई नॉट है, राइट, किसकी? अनपोलराइज्ड लाइट की। इसकी कुछ सिंबल्स की हमें कमी पड़ जाएगी इनको, लेकिन हमें सिंबल्स की नहीं, इससे मैं आई बोल देता हूं चलो फिलहाल। तो आई इज द इंटेंसिटी ऑफ अनपोलराइज्ड लाइट, सॉरी हाँ बोलने में क्या ना टीचर, आई इज द इंटेंसिटी ऑफ पोलराइज्ड लाइट, और अगर ये एंगल 0 तो यहां भी आई ही मिलेगी, ठीक है। तो इफ एंगल बिटवीन P1 एंड P2, अब शॉर्ट में कर दिया, इज 90 डिग्री, इसे हम क्रॉस बोल देते हैं, देन इंटेंसिटी I डैश इज 0, इसे मैं I डैश बोल देता हूं, इज I। तो 90 पे घुमाने पे वो 0 हो जाती है, ये देखो। तो किसी और एंगल पे कितनी होगी? दैट इज मालूम का वो सामने आने वाला। कहता है यहां पे अगर कोई पोलराइज्ड लाइट है, यहां पे कोई पोलराइजर है, ये कौन सी लाइट है? अनपोलराइज्ड लाइट, और इसकी इंटेंसिटी मान लो आई है, और कहता यहां पे अब हमने ये P1 यहां था, तो अनपोलराइज को मैं अब आपको सिंबल्स तो बता ही चुका हूं, यूपी। तो P1 का रेफरेंस लेके किसी एंगल पे इसको हमने घुमा दिया, कितने एंगल से? थीटा पे। और अब इधर कौन है? तो मैं एरोजोल्स ना बना के ये P2 है, और रेफरेंस P1 का ये P1 था, तो P1 का रेफरेंस ये सिर्फ ट्रांसमिशन एक्सिस ऑफ P1। अब यहाँ पे गलती हमारा ऐसे नहीं घुमाया जाएगा इसको, कोई 3D एंगल में कहाँ बनाता? ये इधर या इधर, ठीक है। तो दोनों के आपस के ट्रांसमिशन एक्सिस ये अगर है, अभी मैच कर रहे थे, दिख रहा है थोड़ा सा आपको? 3D की प्रॉब्लम आती है इसमें हमें, तो भी मैं हूँ, तो ऐसे घुमा देगा, राइट। अगर हाँ यहाँ से दिखाऊँ, ये घुमा दिया, ठीक है। लाइट अगर इधर से आ गई, P ने निकाला, P2 ने उसके ये एंगल्स थीटा। ऑब्वियसली आई किसकी इंटेंसिटी बोली मैंने? सामने दिख रहा होता है, मैं तो भी पूछता हूँ, फिर कारण होता है। आई इज इसकी इंटेंसिटी कुछ होगी, उसकी बात नहीं करी मैंने।
I is the intense over emotional, this is upper feedback any है कोई बात नहीं, ये unpolarized light है, ये polarized है। मैं बल्कि वो फोकस करना चाह रहा हूँ तो बोलने में गलती कर दी, सिर्फ बता गलत नहीं रहा। तो पोलराइज लाइट की इंटेंसिटी आई है, ये अनपोलराइज थी, तो कहता फिर यहाँ जो आई डैश है ना, अकॉर्डिंग टू मॉलस लॉ, आई डैश इज आई कॉस स्क्वायर थीटा। एक छोटा सा प्रूफ करेंगे हम, तो हम यहाँ पे चीजों का नाम दें, I is the intensity of polarized light coming out of polarizer P1, theta is the angle between transmission axis of polarizers P1 and P2, and I dash is the intensity of light coming out of polarizer P2। तो हमारा ये माइनस लॉ हो गया। छोटा सा प्रूफ ये कि इंटेंसिटी एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है, तो एम्पलीट्यूड एक वेक्टर क्वांटिटी। तो अगर मान लो ये ए इसका एम्पलीट्यूड है, जो इस वेव का, ए इज द एम्पलीट्यूड ऑफ इंसिडेंट लाइट, इसका इस डायरेक्शन में जो एम्पलीट्यूड होगा वो होगा ए डैश, पहले रफ कर रहा हूं, दैट विल बी ए कॉस थीटा। समझाया रहा हूं, लेट ए बी द इंटेंसिटी, सॉरी व्हाट इज इट, एम्पलीट्यूड A is the amplitude of light, कौन सी वाली, polarized light coming out of polarizer P1 देन आई इसकी इंटेंसिटी है, तो आई कितना होगा, के स्क्वायर, राइट। तो कंपोनेंट ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ लाइट कमिंग आउट ऑफ P2 is given by A dash is A cos theta. Now what is the intensity here, I dash क्या आएगी फिर, I dash will be K A dash square, which is simple सा proof है, K A square cos square theta, but what is K square, it is I, hence I cos square theta। अब आपको पता ही है, जहां थीटा आ जाए वहां दो तीन केस बना देते हैं, जो हमने बोला था, थीटा अगर 0 है, cos 0 1, I dash इज I, तो दोनों अगर
polarizer as well as analyzer are parallel to each other, है ना। और दूसरी तरफ थीटा 90 हुआ तो cos 90 कितना हो जाना 0, I dash is 0. This is called cross polarizers. डिग्री बना दिया, 180 करोगे फिर मैक्सिमम आ जाएगी, 180 की बात है। थीटा इज 180 डिग्री, cos 180 is -1, तो I dash is again equal to I, because -1 cos स्क्वायर है ना, -1 का स्क्वायर फिर I आ गया। थीटा 270, कईयों को पता, आप में से कईयों को नहीं पता, गेस कर लो। 90 के बराबर है 0, थीटा 360 वापस आ गया, cos 360 will be cos 0, तो इसके लिए I dash 0 आ गई। तो मैं बस एक फॉर्मेलिटी कर रहा हूँ, मैथ इतना कईयों को पता होता है, जिनको नहीं पता उनके लिए लिख रहा हूँ, तभी तो मैं लिख रहा हूँ। थीटा is 360, cos 360 is cos 0 is 1, I dash is I। कैसा ग्राफ बनेगा इसका? मैक्सिमम मिनिमम मैक्सिमम मिनिमम, एक पूरी रोटेशन में 2 बार मैक्सिमम 2 बार मिनिमम, इनिशियल को छोड़ देगा तो। वेरिएशन विद थीटा I dash, I is the maximum intensity, 0 पे कैसी थी मैक्सिमम, एंड सो ऑन। 0 पे मैक्सिमम, 90 पे मिनिमम, 180 पे मैक्सिमम, 270 पे 0, 360 पे फिर मैक्सिमम, एंड सो ऑन। नाउ ए कंसेप्चुअल क्वेश्चन, चलो अपने आप को गैदर करो तब तक, जब तक मैं ये कर लूँ मेकअप, पहुंचो मेरे साथ, इतना पीछे छूटे हो। हाउ टू आइडेंटिफाई इफ ए लाइट इज, पहले हाँ ये करने से पहले